जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला में। मैं अजय पंडित आप सभी के लिए पशुपालन में आने वाली समस्याओं को लेके वीडियोस लेके आता हूं। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे ताकि बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ये अलग अलग तथ्य पुरानी पुस्तकों से और पुराने जो एक्सपीरियंस पशुपालक भाई है उनसे लिए गए हैं। तो आज के समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है न्यू जनरेशन को तैयार करना, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है भैंस की कठड़ी जो है उसका वजन कैसे बढ़ाएं, ये समस्या आ जाती। ये जो है यही तो आपको सबसे ज्यादा आउटपुट देगी न्यू जनरेशन में। दरअसल आप कितनी बार भैंसों को परचेज करते रहेंगे हाई कॉस्ट पर। यदि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो ये परचेज करना आपके लिए लॉस का कारण होगा, क्योंकि जब तक आप नए बच्चे को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बछड़ा है या जो हमारे गाय का बछड़ा बछड़ी कुछ भी हुआ या फिर भैंस का कटड़ा कटड़ी जो भी है उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, ये ज्यादातर गलतियां होती है। तो इस गलती को कैसे सुधारें, आज हम बेसिक सा जो नुस्खा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करें उससे पहले आपसे मैं कहूंगा कि ज्यादातर पशुपालक भाई केवल किस पे ध्यान देते हैं, भैंस के ऊपर ही ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि उसे केवल भैंस ही दिखाई देती है। पशुपालक भाई को भैंस के नीचे जो कटड़ा या कटड़ी है वो दिखाई नहीं देती। इस कारण से उसको लॉस में जाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जितना भी दाना मिश्रण है जो भी फीड्स है वो भैंस को खिलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध देती रहे। और कटड़े कटड़ी से ज्यादा दूध लेने के चक्कर में कटड़ा कटड़ी को कम दूध पिलाया जाता है, तो ये लॉसेस का कारण है। यदि आप ब्रीडिंग में या एक अच्छी नस्ल की भैंस या कटड़ी या कटड़ा तैयार करना चाहते हैं तो उसमें एक थंब रूल जो हमारे पुराने समय से चला आ रहा है वो ये है कि 2 थन जो है आपको किसके लिए छोड़ने हैं, बछड़ा बछड़ी या कटड़ा कटड़ी के लिए छोड़ दीजिए और 2 थन से ही मिल्किंग करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि जो है पहला तो मिल्क बराबर मिलना चाहिए। दूध, माँ का दूध, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी जानवर के लिए, किसी भी पशु के लिए माँ का दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का दूध मिलेगा, सारे मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी और बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट होता रहेगा। 2 से ढाई महीने तक या 2 से 3 माह तक आप उसको दूध पिला सकते हैं। 2 महीने तो पिलाना ही पिलाना है। ठीक है, पिला दिया भैया। हमारा कटड़ा जो है शुरू में बढ़िया ग्रोथ किया, फिर ग्रोथ करना कम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे जो कटड़ा है या कटड़ी जो है, इस कटड़े कटड़ी में कुछ कमियां दिखेगी जो आपको पता चलेगी। एक तो वह अस्वस्थ महसूस होगा। अस्वस्थ मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं रहेगी, वो ढीला ढीला सा रहेगा, एकदम शांत स्वभाव में हो जाएगा। दूसरा, उसकी आंखों में कीड़ दिखेंगे, आंखों में कीड़ या कीचड़ के लीजिए, ये दिखेगा। तीसरा, पेट देखकर आप पता करेंगे कि वो हष्ट पुष्ट है कि नहीं, तो यहां पर भी आपको पता चलेगा। चौथा, वो पैर मारेगा। ये 3-4 चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे अपने बच्चे में, कटड़े या कटड़ी में, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उसके पेट में क्या है, कीड़े पैदा हो गए। ठीक है, अब इन कीड़ों को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा। डिवॉर्मिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, शाम के समय आप उसे क्या कर दे, गुड़ का पानी पिला दे। क्या करेंगे, गुड़ का पानी। गुड़ का पानी क्यों पिलाना है, रात को सोते समय क्यों पिलाना है, क्योंकि मीठे के कारण पेट के जितने भी कीड़े हैं वो सारे रूमर में जमा हो जाएंगे। जितने भी कीड़े हैं मीठेपन के कारण एक साथ आ जाएंगे। और उसके बाद सुबह 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 में आप उसकी क्या कर दें, डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग के लिए आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। घरेलू नुस्खे के साथ साथ जो है मेडिसिन भी मिलती है, आप मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्या यूज करते हैं, लेकिन आप एक बार रिजल्ट देखें। यदि आपको घरेलू नुस्खे से अच्छा रिजल्ट मिला, घरेलू नुस्खे से अच्छा रिजल्ट मिला तो आप हमेशा यही यूज करें। और यदि आपको मेडिसिन से मिला, पहले एक बार घरेलू यूज करिए,
घरेलू से मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें घरेलू उपचार ही करने ज़्यादातर, ताकि हमें सस्ता पड़े। और उससे नहीं पड़ रहा है तो फिर मेडिसिन का यूज़ करना है। मेडिसिन से रिजल्ट मिला तो मेडिसिन को यूज़ करना है, ठीक है? और ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आपको कौन-सी मेडिसिन से बेहतर रिजल्ट मिला, इसका आप एक टेबल चार्ट मेंटेन कर लीजिए। डेयरी पालन में ज़्यादातर पशुपालक भाई ये बहुत गलती करते हैं, रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ये डेयरी पालन की पहली विशेषता है, पहला थंब रूल है। मेडिसिन से हमने डिवॉर्मिंग कर ली। डिवॉर्मिंग क्या करनी, सुबह सवेरे उसको बोलस दे दीजिए, या लिक्विड आता है तो लिक्विड दे दीजिए, या फिर घरेलू नुस्खा आपने जो बनाया वो घरेलू नुस्खा दे दीजिए। और उसको 3 घंटे तक पानी, खाना पीना कुछ नहीं देना है, खाना पीना कुछ भी नहीं देना है, ठीक है? ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं देना है, क्लियर? 3 घंटे तक हम उसको कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। तो ये हो गई भैया हमारे कटड़े कटड़ी की डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है हमें उसके लीवर की पहचान करनी है, लीवर टॉनिक। अब उसका लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये आप उसके गोबर से पता कर सकते हैं। गोबर कैसा आ रहा है उसके ऊपर आप ये पता कर सकते हैं कि उसका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर गोबर सही से आ रहा है, उसमें कुछ भी जो है दाने वगैरह नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी म्यूकस जैसा नहीं दिख रहा है, चिपचिपा पदार्थ नहीं दिख रहा है, एकदम स्वस्थ पशु का जैसा गोबर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका लीवर सही से काम कर रहा है, जरूरत नहीं है। लेकिन हम कठड़े को या कठड़ी को एकदम ग्रोथली रैपिडली उसको जो है ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो हमें लीवर टॉनिक उसमें देना पड़ेगा, ताकि लीवर सही से काम करता रहे। लीवर टॉनिक दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हम इसमें एक घरेलू नुस्खा अपनाएंगे, जिससे आपके बच्चे को जो है कटड़ा कटड़ी की ग्रोथ सडनली होगी, उसका वेट भी गेन होगा। और वो सबसे आप सभी लोग जानते होंगे, घरेलू उपचारों में सरसों का तेल, ये सरसों का तेल भैया रामबाण है पशुओं के लिए। तो ये सरसों का तेल जो है हम प्रयोग करते हैं। अब सरसों का तेल कितना प्रयोग करना है, तो 10 से लेकर आप 50 ml तक जाते हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो शुरुआत हमें 10 ml करनी है, 20 ml करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा आप 30 ml तक दे सकते हैं। 10 ml देते हैं तो आपको 20 दिन देना है, 20 ml देना है तो 10 दिन दे दीजिए, 30 ml देना है तो मात्र 5 दिन देंगे। लेकिन हाई क्वांटिटी नहीं देनी है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि ज़्यादा हाई क्वांटिटी जाने के कारण हो सकता है वो कटड़ा जो है, कटड़ी जो है, उसको पचा नहीं पाए और अस्वस्थ हो जाए, रिजल्ट मिलने की जगह और वो अनकंफर्ट फील करने लग जाए। एक तो सरसों का तेल तेज होता है, जलन जैसा महसूस होता है, उसकी पाचन शक्ति को डाउन करता है, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो ये 10 ml से मैं शुरुआत करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10 ml से शुरुआत करें। 10 ml सरसों का तेल आप किस में मिला के दें, जो उसको दाना देंगे, दाना मिश्रण उसमें मिलाकर देना है। अब भैया प्रश्न ये उठता है कि हम हमारे कठड़े को ये दाना मिश्रण कब शुरू करें? तो दाना मिश्रण की शुरुआत के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको 2.5 महीने के बाद, 2 या 2.5 महीने के बाद ही शुरुआत करनी है दाना मिश्रण की। उससे पहले अपने कठड़े या कठड़ी को केवल माँ के दूध पर ही रखिए, ताकि उसकी ग्रो बहुत अच्छी हो। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय गौ माता की।